वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। कह रही थी आज शायद आपने मेंटोर नहीं लिखा, तो मैं मेंटोर के नाम से भी सर्च करता हूँ अक्सर, तो नहीं आ रहा था उसमें। वेल नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कंटेंट राइटिंग का लाइव लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट है। फोकस रखेंगे आप आज के क्लास में। 8:20 तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू मिस, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ एसईओ कंटेंट राइटिंग विद मी। आई एम योर मेंटोर मायरा एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द रूम। हमारी आज की इस क्लास या आज का ये जो सेशन है, बेसिकली ऑफिशियल आप एसईओ कंटेंट राइटिंग का पार्ट बन चुके हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में हम अपने मॉड्यूल नंबर 1, फर्स्ट मॉड्यूल रिसर्चिंग को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एज अ रिसर्चर, एज अ कंटेंट राइटर, एज एन एसईओ कंटेंट राइटर, क्यों आपको अच्छी रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए। वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके आप एक वैल्यूएबल कंटेंट ड्राइव कर सकते हैं गूगल में से, और क्यों गूगल आपसे डिमांड करता है कि आप एक वैल्यूएबल और ऑथेंटिक डेटा ही फाइंड आउट करें गूगल से। So let's have a look at today's attainment target. After this class या in this class you would be learning these things. आप सीखेंगे essentials of a good content, कि एक अच्छा content किन किन factors से मिलकर बनता है। गूगल और दूसरे सर्च इंजन्स आपसे क्या डिमांड करते हैं एज अ कंटेंट राइटर। जब आप गूगल पर अपना कंटेंट सबमिट करते हैं तो गूगल एज अ सर्च इंजन, एज अ राइटर आपसे क्या डिमांड करता है कि आपके कंटेंट में वो कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, या एज अ रिसर्चर आपने जिस भी कंटेंट पर रिसर्च कंडक्ट की है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपने इसमें इंक्लूड किए हुए हों। देन हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन सी वो वैल्यूएबल ऑथेंटिक ट्रिक्स हैं जो हमें एडवांस रिसर्च करने में हेल्प आउट करती हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड क्लास। आई होप यू वुड लाइक इट एंड आई होप यू वुड अंडरस्टैंड समथिंग बेनिफिशियल आउट ऑफ हियर। EEAT एक्सपीरियंस, गूगल का वो मोटो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग, एवरी वन हु राइट्स ऑन द गूगल, जो इस मोटो को फॉलो करता है। गूगल का ये मोटो कहता है कि जब भी गूगल पर कोई भी चीज़ सबमिट होती है, कंटेंट सबमिट होता है, कोई प्रोडक्ट सबमिट होती है, तो उसमें ये 4 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। लेट्स हैव अ लुक कि ये 4 चीज़ें या EEAT एक्सपीरियंस बेसिकली है क्या। एक और बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, बिफोर डिस्क्राइबिंग EEAT एक्सपीरियंस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर 6 महीने से 12 महीने के दरमियान गूगल अपनी एक नई अपडेट रिलीज करता है एसईओ से रिलेटेड। और उस अपडेट में जिस चीज़ को कॉन्स्टेंटली गूगल ने जिस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दिया है, जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, वो है यूज़र एक्सपीरियंस। यानी कंटेंट को विजिट करने वाले लोग जब भी उस कंटेंट पर आए, जब भी उस वेबसाइट पर आए, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर। तो यूज़र एक्सपीरियंस, EEAT एक्सपीरियंस के मुताबिक, गूगल के मुताबिक, जब भी कोई इंसान कंटेंट विजिट करेगा अपनी क्यूरी से अगेंस्ट डेटा फाइंड आउट करने आएगा गूगल पर, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाए। नाउ लेट्स डिफाइन कि अच्छा एक्सपीरियंस क्या है। अच्छे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस विजिटर्स को मिले जिसको वो प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी अपने मोबाइल फोन या अपने डेस्कटॉप या अपना लैपटॉप से सर्च करने के बाद जब वो वापस अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर उसका उस आंसर को या जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिली है उसे प्रैक्टिकली यूज करें तो उन्हें कोई ना कोई फायदा हो। ठीक है। सो जो पहली चीज जिसको गूगल बहुत ज्यादा फोर्स करता है वो है एक बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। लेट मी राइट डाउन अ क्यूरी, हाउ टू क्योर हेडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बेसिक क्यूरी है, और घर बैठे अगर हमें हेडेक का क्योर चाहिए, हेडेक से रिलीव चाहिए, हेडेक यानी जो हमारा दर्द है सर का, उससे हमें छुटकारा हासिल करना हो, तो हम एक क्यूरी लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे। इसको हम क्यूरी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो हम एक क्यूरी लिखेंगे गूगल के सर्च बार में, और गूगल हमें इस क्यूरी से रिलेटेड, ये जो वर्ड है हेडेक, हेडेक को क्योर करना, इस क्यूरी से रिलेटेड गूगल हमें सारा का सारा डेटा शो कराएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी डेटा इसमें से चूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट आर्टिकल मुझे यहाँ नजर आया, ऑप्टिमाइज आर्टिकल, रैंक्ड आर्टिकल है, मैं इसे ओपन करती हूँ। अब अगर गूगल के अकॉर्डिंग कोई विजिटर अपने घर से लैपटॉप पे या फोन पर किसी क्यूरी को लिखकर इस वेबसाइट को विजिट करता है, और उसको वो आंसर नहीं मिलता जिसको वो ढूंढते हुए यहाँ आया है, तो गूगल के अकॉर्डिंग ये कंटेंट बिल्कुल भी गुड कंटेंट नहीं कहलाएगा, वेल रिसर्च्ड कंटेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है। और बहुत टाइम के बाद, थोड़े से टाइम के मतलब 6 मंथ्स के बाद प्रोबेबली गूगल इस कंटेंट को डिरेल कर देगा। ठीक है। सो क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा रैंकिंग का फैक्टर
मेजोरिटी पार्ट उसका 85% जो बल्क है, जो 85% उसकी जो मेजर फैक्टर है वो आपका कंटेंट का रिलेटिव होना है, यानी यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर होना चाहिए जब भी वो यहाँ पर आए। सो अगर उसको यहाँ पे हेडेक का क्योर नहीं मिल रहा, नेचुरली घर बैठे हुए उसे कोई ऐसी बात नहीं इस कंटेंट में नजर आ रही जिसको वो यूज करके अपनी लाइफ बेहतर कर सकता है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो गूगल इस कंटेंट को डिरेल कर देगा। दूसरी, इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें। लेट्स सपोज आप या मैं वो कंटेंट विजिटर हैं, ठीक है। तो मैंने एज अ मायरा मैंने चेक किया, मैंने रिसर्च किया और मुझे यहाँ से कुछ भी खातिर ख्वाह नहीं मिला। अब समबडी इन माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय वर्क फ्रेंड्स, उनको भी सेम प्रॉब्लम हुआ सर दर्द का। आई वुड नेवर रिकमेंड देम कि वो इस तरह गूगल पर जाएं और किसी भी चीज को सर्च करें और उसके सॉल्यूशन को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, सो एक तरह से जो उनका रेफरल सिस्टम है वो भी खराब हो गया। अब मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगी इंटरनेट पर गूगल पर जाना, सो गूगल पर से जो ट्रस्ट है हमारा वो खत्म हो जाएगा। इस ट्रस्ट के पीछे ही गूगल ने अपनी सारी की सारी सबमिशंस, अपने सारे के सारे अपडेट्स निकाले हुए हैं और उसने कहा है कि आपका डेटा इतना वेल रिसर्च और ऑथेंटिक होना चाहिए दैट पीपल शुड स्टार्ट ट्रस्टिंग इट। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग, डबल ईट एक्सपीरियंस में हमारा रिलेटिव होना है, यूजर का एक्सपीरियंस बेहतरीन होना चाहिए, वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करे यहाँ से जब भी वो इस वेबसाइट को विजिट करे। सेकंड चीज, आपका कंटेंट वेल रिटन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो आपका कंटेंट है उसमें सारी की सारी बातें प्रॉपर तरीके से वेल फॉर्मेटेड अंदाज में लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। सो वेल रिटन से मुराद क्या है हमारा? वेल रिटन से मतलब ये है कि हमारे कंटेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज ना हुई हुई हो, कोई भी डिफिकल्ट बात ना कही गई हो। जैसे आप इस कंटेंट को देख सकते हैं, इस कंटेंट में जितनी भी सारी चीजें हैं, क्या आप उन्हें रीड करके समझ सकते हैं? क्या ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है? ऑल्दो ये एक मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक है, एक हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, बट आपको यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नजर आ रहा है जो कि आपको समझ में ना आ रहा हो, जो बहुत डिफिकल्ट तरीके से लिखा गया हो? ये एक वेल रिटन कंटेंट है। क्यों है ये एक वेल रिटन कंटेंट? इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर सारी बातें आसान अल्फाज में, ह्यूमन लैंग्वेज में लिखी गई हैं। मैं, आप, कोई भी यहाँ से कुछ भी पढ़कर आसानी से समझ सकता है। सो गूगल कहता है कि जब आप अपना कंटेंट रिसर्च कर रहे हो, लिख रहे हो, तो उसको आसान लफ्जों में लिखिए। उससे इस अंदाज में लिखिए कि एक 7th क्लास का बच्चा उसको पढ़कर उतने ही बेहतर अंदाज में फायदा उठा सके जिस तरह एक पीएचडी रिसर्चर उस कंटेंट को पढ़कर फायदा उठा सकता है। क्या रेंज बताई मैंने आपको? रीडेबिलिटी की रेंज क्या बताई? रीडेबिलिटी की रेंज है कि एक 7th क्लास का स्टूडेंट इस कंटेंट को पढ़कर, समझकर, इससे फायदा उठा सके उतने ही बेहतर तरीके से जिस तरह एक पीएचडी रिसर्चर इस कंटेंट को पढ़कर, देखकर, समझकर फायदा उठा सकता है। सो कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज नहीं करने, कोई डिफिकल्ट बातें नहीं लिखनी। मेडिकल से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटिंग से रिलेटेड अगर कोई वर्ड आप यूज कर देते हो तो उसके साथ एक लिंक जोड़ दो। लिंक मतलब आप उसको रेफर कर दो उसकी मीनिंग से। जैसे यहाँ फूड ट्रिगर्स लिखा हुआ है, अब अगर इसको मैं नए टैब पे ओपन करूं तो फूड ट्रिगर से रिलेटेड कंटेंट या उसका मीनिंग मेरे सामने आ जाएगा। ये देखिए, फूड्स टू अवॉइड मिग्रेन के लोगों को ये वाली डाइट नहीं खानी चाहिए, ये फूड ट्रिगर्स हैं। यानी कि ऐसे फूड खा के आपका जो मिग्रेन है वो ट्रिगर्ड हो जाता है। फाइन। सो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं यूज करनी, डिफिकल्ट वर्ड यूज भी करना है तो आपने क्या करना है? आपने उसका लिंक दे देना है, उसका मीनिंग समझा देना है। थर्ड थिंग, थर्ड एस्पेक्ट, ऑथेंटिसिटी। बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारी नीशेस ऐसी होती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पर ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। दो नीशेस के मैं नाम आपके सामने ले रही हूं, इन्हें गौर से सुनिए, मेडिकल और फाइनेंस। मेडिकल से रिलेटेड डेटा में अगर ऑथेंटिसिटी ना हो, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है ना, अगर इसमें ऑथेंटिक बातें ना लिखी हुई हों और उसको कोई प्रैक्टिकल, उसका गिवन सॉल्यूशन, कंटेंट में जो सॉल्यूशन बताया हुआ है, जो रेमेडी बताई हुई है, उसको पढ़कर अगर कोई इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में उसे यूज करे, वो ऑथेंटिक ना हो और उसे कोई एलर्जी हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई उसकी हार्मफुल, उसके लिए वो हार्मफुल हो जाए, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये डेटा पढ़ने वाले मिलियंस लोग हैं। सो मेडिकल से रिलेटेड डेटा की ऑथेंटिसिटी होना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस, बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, जब भी आप डेटा लिखो फैक्ट्स एंड फिगर्स और ऑथेंटिसिटी के साथ लिखें।
कैसे पॉसिबल हो सकता है? वेल रिसर्च टेक्निक से पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा जब भी आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखो जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, तो एटलीस्ट 5 to 6 आर्टिकल जो कि उसी कंटेंट के टॉपिक पर लिखे हुए हैं उनको प्रॉपरली रीड करें और इस बात को चेक करें क्या ये मेडिकली रिव्यूड हैं या नहीं है। जैसे ये वाला टॉपिक जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, इसको मेडिकली रिव्यू किया है इन्होंने, नॉट इन्होंने, पीएचडी रिसर्चर ने इनको रिव्यू किया है, ये मेडिकली रिव्यूड है, प्रूवन है, एविडेंस बेस्ड है। ठीक है, इसी तरीके से फाइनेंस और ट्रेड के भी ऑथेंटिक होनी चाहिए। इसके अलावा आप एजुकेशन बेस्ड डेटा लिखते हैं या ट्रैवल बेस्ड डेटा भी लिखते हैं तो रेफरेंसेस जरूर दें कि आपने ये डेटा यहाँ से पहले ऑलरेडी गूगल पे मौजूद था, मैंने इसी कंटेंट को पढ़ा है और इसी से पढ़कर ऑथेंटिक डेटा लिखा है अपने लफ्जों में, ताकि गूगल को आपकी अथॉरिटी पर, आपकी ऑथेंटिसिटी पर ट्रस्ट हो। तो मैंने यहाँ से क्या सीखा? हमने यहाँ से सीखा कि रेफरेंसेस देना कंटेंट में कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने यहाँ से सीखा कि यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर हो, कंटेंट में डिफिकल्ट वर्ड्स ना हो, कंटेंट में रेफरेंसेस मौजूद हो। बातें समझ में आ रही हैं? आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? यस? चैट जीपीटी से नहीं लिखवा सकते, ठीक है, गुड। फोर्थ थिंग, रिटन फॉर द पीपल। आपका कंटेंट हमेशा लोगों के लिए लिखा जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कंटेंट होगा उसको पढ़ने वाले लोग होंगे। सो ह्यूमन लैंग्वेज में लिखिए, आसान अल्फाज में लिखिए। बहुत सारे एसईओ कंटेंट राइटर्स को जो एक गलत फहमी होती है वो ये होती है कि वो डेटा रैंकिंग फैक्टर से लिखते हैं, यानी कि डेटा को रैंक करने के लिए उसमें बहुत सारे लिंक्स और इमेजेस और कीवर्ड स्टफ करके लिख देते हैं। उनको लगता है कि हमारा डेटा रैंक हो गया और हमारा डेटा रैंक ही रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका कंटेंट रेलेवेंट नहीं है, लोगों के लिए नहीं लिखा गया, बॉट्स के लिए लिखा गया, सॉफ्टवेयर के लिए लिखा गया, तो आपका डेटा फॉरन डिरेल हो जाएगा। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज राइट फॉर द पीपल। लोगों की बेनिफिट के लिए लिखें, लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखें। पांचवी बात, कोई एक्स्ट्रा फ्लफ, कोई ऐसी चीज जो कि रेलेवेंट नहीं है आपके कंटेंट में, उसे ऐड मत कीजिए। नथिंग इरेलीवेंट शुड बी सर्विंग द क्यूरी। आपकी क्यूरी, आपके क्वेश्चन में कुछ इरेलीवेंट चीज आ रही है तो वो एक बेहतर क्यूरी नहीं समझी जाती। इसी तरीके से कोई भी इरेलीवेंट चीज जो आपकी क्यूरी के अगेंस्ट कंटेंट में मौजूद हो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ना आपके लिए एज एन एसईओ कंटेंट राइटर बेनिफिशियल है, ना जिसके लिए लिख रहे हैं, जिस ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये वाला डेटा जो कि हेल्थ से रिलेटेड है बहुत अच्छा रैंक हुआ है, लेकिन इसी टाइम पर आजकल क्रिप्टो करेंसी, बुल रन, पाकिस्तानी इकोनॉमिक, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अगर ट्रेंडिंग की खातिर, रैंक होने की खातिर मैं कोई भी ट्रेंडिंग कीवर्ड इसके अंदर यूज कर लूं तो हो सकता है कि मेरा कंटेंट रैंक हो जाएगा। इस डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज कर लूं या क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर बिला वजह यूज कर लूं तो मुझे लगेगा मे बी इस हैशटैग को यूज करके या इररेलेवेंट तरीके से किसी पैराग्राफ में इसको एडजस्ट करके मेरा डेटा रैंक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने कंटेंट से हट जाते हैं, अपने रियल टॉपिक से हट जाते हैं, सिर्फ ट्रेंडिंग की बेसिस पर कोई एक दो पैराग्राफ ऐड कर देते हैं जिसकी कोई तुक नहीं बन रही, तो आपका कंटेंट कभी भी रैंक नहीं होगा। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है तो अच्छी बात है कि वो ट्रेंडिंग है। अगर आप उसे किसी अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं अपने कंटेंट में, अपने कीवर्ड्स में, तो कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल जरूरत नहीं है। लास्ट 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। आपका कंटेंट विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए। और ऐसा क्यों है? कंटेंट के अंदर मौजूद इमेजेस हमें हेल्प आउट करती हैं चीज़ों को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे अगर इसी कंटेंट की हम एग्जांपल ले लें तो इसमें इन्होंने बहुत सारे इमेजेस ऐड किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, द पर्सन इज ड्रिंकिंग द वाटर एंड देयर आर सम अदर इमेजेस एज वेल। सो क्या होता है कि ये जो इमेजेस होती हैं ये हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प आउट करती हैं। इसी तरीके से जो दूसरा फैक्टर है इमेजेस ऐड करने का, वो ये है कि हमारी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो गूगल को यूज करती है, वो वर्ड्स को पढ़कर, सेंटेंसेस को पढ़कर चीजें नहीं समझ सकते, वो डिसलेक्सिक होते हैं, वो साउंड के थ्रू चीजें समझते हैं। ठीक है, या फिर जो स्पेलिंग्स होती हैं वो बेसिकली फिनेटिक तरीके से वो स्पेल करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उन ऑडियंस के लिए आपने कंटेंट में इमेजेस और वीडियोस ऐड करनी है। इस तरह से आपका कंटेंट रैंक भी होगा, ज्यादा ऑडियंस के लिए अवेलेबल भी हो जाएगा, हर तरह की ऑडियंस को वो केटर भी कर रहा होगा। सो इन दोनों चीजों को अपने ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट में अच्छे अच्छे इमेजेस ऐड करने हैं आपने और लिंक्स ऐड करने हैं।
लास्ट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ऑथेंटिक सोर्सेज होनी चाहिए। सो अगर हम किसी भी डेटा का रेफरेंस दे रहे हैं तो इट शुड बी ऑथेंटिक, यानी हमने रैंक्ड कंटेंट यूज करने हैं रेफरेंस देने के लिए भी। इसके अलावा देयर इज अ साइट कॉल्ड गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर, जो कि इस तरह के टॉपिक्स के लिए एक सर्च इंजन खुद गूगल ने ही बनाया है। यहाँ पर आपको सारे के सारे रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स मिलते हैं, ऐसी चीजें जो कि रिसर्च होती हैं, जिनको यूनिवर्सिटीज ने अप्रूव किया हुआ होता है और वो गूगल पे पब्लिश होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई भी टॉपिक अगर डाल दूं, अगर हेडेक वाला ही डाल दूं, वेज टू गेट रेड ऑफ हेडेक, तो यहाँ के ऊपर, यहाँ पे बहुत सारे मेडिकली रिव्यूड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। सो अगर आप इन कंटेंट्स को देखकर लिखते हैं और इन्हीं का रेफरेंस ऐड करते हैं अपने कंटेंट में, तो आप लोगों के लिए डेटा को ऑथेंटिक शो कराना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो ये वो चीजें हैं जो गूगल हमसे एक्सपेक्ट करता है एज अ राइटर। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कि आपका यूजर एक्सपीरियंस बेहतरीन हो, आपका कंटेंट बहुत आसान लफ्जों में लिखा हुआ हो, कंटेंट ऑथेंटिक हो, लोगों के लिए लिखा गया हो, कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड मत हो, अंदर अच्छी सी पिक्चर्स हो, इंगेजिंग हो, अपीलिंग, विजुअली अपीलिंग इमेजेस हो और ऑथेंटिक सोर्सेस हो। ठीक है, कोई से भी 2 पॉइंट्स डबल ईट एक्सपीरियंस के मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें, सो दैट मैं आगे मूव करूं। हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप। कोई से भी 2 पॉइंट्स डबल ईट एक्सपीरियंस के। वेरी नाइस आयशा, गुड जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड एमन, गुड जॉब। वट गूगल वॉन्ट्स फ्रॉम यू, अब गूगल की सुन लेते हैं एज अ रिसर्चर वो हमसे क्या चाहता है। रिसर्च करते वक्त ये 4 क्वेश्चंस आपने अपने दिमाग में रखने हैं, अपने नोटपैड में लिख के रखने हैं। सबसे पहले 4 W's and 1 How, ये हमारा एक रूल है जिसके मुताबिक हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिटन। सो हम रिसर्च करते हैं कि आखिर किस बारे में हम लिख रहे हैं, क्या ये एक इंफॉर्मेशनल टॉपिक है या ये एक कमर्शियल टॉपिक है। सो आप लोगों के लिए क्विक क्वेश्चन, ये टॉपिक क्या ये इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, क्या ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, या ये किसी चीज को बेच रहा है, किसी चीज को एडवर्टाइज कर रहा है। सो व्हाट इज रिटन, इज इट एन इंफॉर्मेशनल कंटेंट और अ कमर्शियल कंटेंट? हरी अप, informational, very good, very good, well done Arslan, Ahmed, Aisha, Anam, Meerab, well done. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू डज इट प्रोवाइड, ये कौन सी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है आपके आर्टिकल में, ऐसा क्या है, ऐसा क्या नया है जो पिछले ढेर इतने सारे सालों में इतने सारे लोगों ने इस टॉपिक पे लिखे उन्होंने ऐड नहीं किया। आपका कंटेंट ऐसी क्या यूनिक बात पे फोकस कर रहा है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कंटेंट एनालिसिस। सो हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे कंपैटिटर ने कौन सी अच्छी बातों पे काम किया हुआ है और कौन से ऐसे गैप्स हैं जो यहाँ रह गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉजेज ऑफ हेडेक्स को ले लीजिए, बहुत थोड़ा सा उन्होंने कॉजेज ऑफ हेडेक्स बताया है, मे बी रेमेडीज को डिस्कस करने से पहले कॉजेज ऑफ हेडेक्स को थोड़ा सा ज्यादा बता देते, थोड़ी पिक्चर्स के थ्रू शो कर देते। ये एक वीक पॉइंट मुझे नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं अपने कंपैटिटर को बीट कर सकती हूँ अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा ज्यादा इनहांस करके लिखूं। ठीक है, सो हम फाइंड आउट करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हमारा कंपैटिटर कहाँ पे लैग कर है। कोई एक तो पॉइंट होगा जो इसने छोड़ा होगा, जिस पर इसने काम नहीं किया होगा, उसको लग रहा होगा कि मे बी मेरा इतना अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है तो मैं इन चीजों को जाने देता हूँ, लेकिन हमने उन चीजों को ही ले लेना है, उनको पकड़ लेना है और उन्हीं को इनहांस तरीके से अपने कंटेंट में यूज करना है ताकि हमारा कंटेंट इस वाले कंटेंट से बेहतर तौर पर रैंक करे। सो इज इट मेकिंग सेंस? आपने यूनिक पॉइंट्स लिखने हैं, यानी कंटेंट एनालिसिस करनी है, रिसर्च करनी है और फाइंड आउट करना है वो एक डॉट जो हमारे कंपैटिटर ने कहीं छोड़ दिया है, जिस पर उसने बहुत कम काम किया, हम उसी को एनहांस करते हैं और एक वैल्यूएबल डेटा लिखते हैं। थर्ड, व्हाई इज इट रिटन, क्यों लिखा जा रहा है, क्या ये लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा, क्या ये लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सो हम अपने इस पर्पस को ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं कि ऐसे और कौन कौन से लोग हैं, ऐसी कौन कौन सी ऑडियंस है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं इसी सेम कंटेंट, इसी सेम कीवर्ड को यूज करते हुए। सो रिसर्च करते वक्त मेक श्योर कि आप अपने पर्पस को फाइंड करें, आपके लिखने का पर्पस क्या है।
नेक्स्ट, हु हैज रिटन इट। सो आप अपनी अथॉरिटी बताते हैं कि आप कौन हैं, आप एक रिसर्चर हैं जो इस कंटेंट पे लिखना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि आपका इसमें इंटरेस्ट भी है और आपने इसका ट्रेंड भी फाइंड आउट किया हुआ है, एंड यू आर समबडी जो इसी टॉपिक पर बहुत सारा काम कर भी चुका है। एज अ बिगनर जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं इस ट्रेनिंग में, तो आप बहुत सारा काम गूगल पे सबमिट करते हो रिलेटेड टू द कीवर्ड या नीश जिस पर आप काम कर रहे हो। सो आप आसानी से अपना बायलाइन लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील। हाउ इज इट रिटन, इसमें सारी की सारी सोर्सेज और वही रेफरेंसेज ऐड होते हैं जहां से हमने अपना कंटेंट लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम गूगल स्कॉलर से कंटेंट फाइंड आउट कर रहे हैं हेडेक से रिलेटेड, तो इन तमाम कंटेंट्स के हम रेफरेंसेस दे देंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट पे अपना कंटेंट लिख रहे होंगे तो हमने कंटेंट लिखने के बाद रेफरेंसेस पे जाना है और वहां पे वन बाय वन सारे के सारे रेफरेंसेस ऐड करते जाना है। आपकी 12th क्लास आई गेस एकेडमिक राइटिंग पर है, जिस पर हम रिसर्च में रेफरेंसेस ऐड करना सीखेंगे। सो ये पॉइंट हमारा वहां पे बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आज के टॉपिक पर आते हैं, नीश इंटरेस्ट एंड टॉपिक्स। आपको याद हो तो आपकी प्रीवियस क्लास में मैंने आप सबको रेकमेंड किया था कि अपनी नीश को फाइंड आउट करें, क्योंकि ये वो पहला स्टेप होता है कंटेंट राइटिंग का जो हम सब राइटर्स करते हैं, ताकि हमें एक क्लियर पाथवे मिल जाए कि हमने कहाँ पे काम करना है, कौन से टॉपिक पे काम करना है। ठीक है, सो नीश इंटरेस्ट्स एंड टॉपिक्स, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी नीशेस होंगी। आप में से कुछ लोग मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे होंगे, कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहे होंगे, कुछ लोग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे काम कर रहे होंगे। हमने क्या करना है, ये जो एक लिस्ट है आपके सामने, ये वो लिस्ट है, ये निशेस की वो लिस्ट है जो काफी ट्रेंडिंग और पॉपुलर है। हमने इसी में से या इसके अलावा भी हम कोई भी टॉपिक चूज करेंगे नीश का, उसका ट्रेंड चेक करेंगे। गूगल की एक सर्विस है googletrends.com, उस पे जाके चेक करेंगे कि आखिर इसका ट्रेंड है भी आने वाले फ्यूचर में, क्या लोग इस पर पढ़ना चाहेंगे या करंटली लोग इसके ऊपर इस टॉपिक पर डेटा कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो लेट्स हैव अ प्रैक्टिकल लुक एट इट। मैं गूगल ट्रेंड्स ओपन करने लगी हूँ। ये गूगल ट्रेंड्स आपके सामने आ गया। सो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे टॉपिक्स को। ऑलरेडी ये कोई टर्म है बेल्जियम में जो कि काफी पॉपुलर है। हम यहाँ पे ट्रैवल लिखेंगे सर्च टर्म के तौर पर, टॉपिक के तौर पर, और हम देखेंगे कि इसका क्या ट्रेंड है, लोग कितना सर्च कर रहे हैं इस टर्म के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर। ट्रैवल एक नीश है जिस पर बहुत अच्छा कंटेंट बन सकता है। सो अगर हम देखें, ये वेरिएशन आपको नजर आ रही होगी कि 6 जुलाई से लेकर अब तक 7 जुलाई तक, लाइक पास डे की रिसर्च है ये। अगर आप देखें तो ये जो डेटा है ये वेरी कर रहा है, लाइक ग्राफ नीचे भी गया है बट कॉन्स्टेंटली ऊपर भी जा रहा है। सो एक फ्लक्चुएशन आपको नजर आ रही है, बट ओवरऑल ये देखिए ये यहाँ से पीक पकड़ने वाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, बिकॉज आई एम रिजाइडिंग इन पाकिस्तान दीज डेज, तो यहाँ पे पाकिस्तान आया है। मैं इसको वर्ल्ड वाइड कर देती हूँ, पास्ट डे से चेंज करके मैं इसको कर देती हूँ पास्ट 90 डेज या 30 डेज। ऑल कैटेगरीज करेंगे हम, ठीक है, और वेब सर्च करेंगे। अब अगर आप देखें तो ट्रैवल की जो नीश है वो कुछ इस तरह से ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, ये आपके सामने आ गई। सो पिछले 1 महीने से जो ट्रैवल का टॉपिक है वो ट्रेंडिंग पे जा रहा है। अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी और एक्टिविटी है, आप लोग अपनी नीश का नाम लिखेंगे चैट बॉक्स में और उसको मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को भी लाइव पता चल जाए कि आपकी नीश का ट्रेंड है भी या नहीं। 2 मिनट की एक्टिविटी है, अगर आप एक्टिव होंगे तो मैं आपकी नीशेस यहाँ लाइव चेक कर सकूंगी। राइट डाउन योर नीश, बी क्विक एवरीवन। स्पोर्ट्स, ओके। ब्यूटी एंड हेल्थ, लेट मी राइट डाउन स्पोर्ट्स हियर, सर्च टर्म के तौर पर देख लेते हैं। And let me write beauty and health as well. Hurry up, everyone. Beauty and health. और यहीं पर हम क्रिप्टो करेंसी कर लेते हैं। डोंट वरी, अगर किसी का रिस्पॉन्स मिस हो गया, आप लोग गूगल ट्रेंड्स की सर्विस यूज कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं googletrends.com, आप सबको ये एक्सेस हो जाएगा। जो चेंजेस मैंने बताई हैं, आप उन चेंजेस को यूज करके आराम से ट्रेंड्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो आई शेयर्ड दिस एज वेल।
ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द ग्राफ। अगर हम देखें तो रेड वाला स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स का जो यस, स्पोर्ट्स का सर्च टर्म ट्रैवल से भी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, बिकॉज समर्स हैं तो ऑफ कोर्स पीपल आर मोर सर्चिंग अबाउट स्पोर्ट्स, कि कौन सा गेम खेल सकते हैं वो वेकेशंस में, और कहाँ पे वर्ल्ड कप चल रहा है, कहाँ पे फुटबॉल मैचेस चल रहे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। सो स्पोर्ट्स का जो टर्म है वो ट्रैवल से ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। सो हमारा टॉप नीश इस वक्त स्पोर्ट्स है पिछले एक महीने से। उसके बाद ट्रैवल है, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी है, एंड ब्यूटी एंड हेल्थ और क्रिप्टो करेंसी ऑलमोस्ट 1% ही है। ठीक है, सो मे बी क्रिप्टो करेंसी आगे 4 महीनों के बाद अपना ट्रेंड पकड़ेगा। आई होप सो, इफ नॉट क्या कह सकते हैं। रिलेटेड क्यूरीज आपके सामने हैं। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये हर कीवर्ड आपको रीजन के हिसाब से ब्रेक डाउन होता हुआ नजर आएगा। सो सर्बिया में फॉर एग्जांपल इस वक्त 92% लोग ट्रैवल को सर्च कर रहे हैं और 8% लोग स्पोर्ट्स को सर्च कर रहे हैं। सर्बिया में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हैं। इसके अलावा हमारे पास, लेट्स सपोज, 1 सेकेंड, बाय रीजन बाय सिटीज हम यहाँ पे चेंज करके सर्च कर सकते हैं आराम से कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के ऊपर हमारा क्या सर्च वॉल्यूम आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको रिलेटेड क्यूरीज भी नजर आ रही होंगी। आप इन्हीं रिलेटेड क्यूरीज को भी यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू यूज देम। इन रिलेटेड क्यूरीज के ऊपर आप अपना डेटा राइट कर सकते हैं और अच्छा रैंक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है गूगल ट्रेंड्स। अगर आपको अपनी नीश का ट्रेंड फाइंड आउट करना है तो ये एक बहुत बेहतरीन रिसर्च टूल है। सो जब हमने कंटेंट की नीश सेलेक्ट कर ली, जब हमें मालूम हो गया कि हमारी पर्टिकुलर नीश जो है उसका ट्रेंड इतना अच्छा है गूगल पर, आने वाले वक्तों में लोग इस पर पढ़ना चाहेंगे, टॉप टॉप ट्रेंडिंग सर्च है या सेकंड टॉप ट्रेंडिंग सर्च है, हम उसको यूज करेंगे और अपना डेटा बनाना शुरू करेंगे। बट अभी तक तो हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक है हमारे पास, हमें तो पता ही नहीं है कि हमने जो 20 आर्टिकल्स लिखने हैं इस टॉपिक पर उनका क्या टॉपिक होना चाहिए, या उनकी क्या हेडिंग्स होनी चाहिए, या उनका क्या टाइटल होना चाहिए। सो इस काम के लिए हम यूज करेंगे चैट जीपीटी को। हमने उससे कंटेंट नहीं लिखवाना, लेकिन हाँ हम उससे आइडियाज फाइंड आउट करा सकते हैं। सो हम जाएंगे चैट जीपीटी पे और एक प्रॉम्प्ट इंटर करेंगे जिससे वो हमें कंटेंट आइडियाज की लिस्ट दे देगा। इसके अलावा आप लोग इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं और वहां पर भी कंटेंट आइडियाज सर्च कर सकते हैं। सो कोई भी रिसोर्स आप यूज कर सकते हैं, जेमिनाई भी यूज कर सकते हैं फॉर दैट पर्पस। जेमिनाई गूगल की एक सर्विस है एंड आई पर्सनली ऑलवेज प्रायोरिटाइज जेमिनाई ओवर चैट जीपीटी अगर मुझे आइडियाज लेने होते हैं तो। Act as an SEO content writer. I hope it's visible to all of you. Act as an SEO content writer, and make a list, make a list of content ideas related to the following niche. किसी भी एआई को यूज करने से पहले आपको क्लियरली उससे बताना पड़ता है कि आप क्या चाह रहे हैं और आप उसको क्या एक्ट करवाना चाहते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव कर दूं, लिस्ट ऑफ लेट्स सपोज 25 कंटेंट आइडियाज रिलेटेड टू द फॉलोइंग नीश। अब नीश कौन सी है? ट्रैवल ले लेते हैं या मेंटल हेल्थ ले लेते हैं, मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस। अब चैट जीपीटी क्या कर रहा है? चैट जीपीटी ने हमें एक लिस्ट क्रिएट करके दे दी। ये लिस्ट क्या है? ये लिस्ट बेसिकली वो कंटेंट आइडियाज हैं जिनमें हम चेंजेस करेंगे खुद से और फिर उन्हें यूज करेंगे एज अ टाइटल अपने आने वाले ब्लॉग्स के लिए। सो हम क्या करेंगे, हम इसी लिस्ट को इस्तेमाल करेंगे, इसमें चेंजेस करेंगे अपने क्रिएटिव दिमाग को यूज करते हुए। हमने एज इट इज कुछ इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, द कनेक्शन बिटवीन फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेंटल हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पहला टॉपिक होगा, जब हम ब्लॉग लिख रहे होंगे तो हम ये पहला टाइटल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, इसको एज इट इज इस्तेमाल नहीं करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? आपको ये वही आइडियाज दिखाएगा जो इंटरनेट पे पहले मौजूद हैं, और आप इंटरनेट पे मौजूद हुई हुई चीज पर दोबारा काम करेंगे तो आप
को कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो वी विल डू सम चेंजेस एज वेल। इस तरह से हमारा टॉपिक फाइनल होगा googletrends.com से। और जो हमारे ट्रेंड्स हैं, व्हाट्स हैपनिंग, 1 second प्लीज। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो गूगल ट्रेंड से फाइंड आउट हो जाएंगे, और इंटरनेट या चैट जीपीटी या answerthepublic.com हमें हेल्प आउट करेगा इन गेटिंग द आइडियाज ऑफ इट। अब उन कुछ गूगल हैक्स की बात कर लेते हैं जो हमें एडवांस रिसर्च करने में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है। हैक नंबर 1 क्या है कि हम सबसे पहले फिल्टर कर लेते हैं अपने सर्च इंजन को बाय चेंजिंग इट्स टाइम। सो हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे सबसे पहले, और हम यहाँ पर अपना कोई भी टॉपिक लिखेंगे, लेकिन गूगल पे थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ। गूगल पे वापस जाएंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिल्टर कर लेंगे। सेटिंग्स में जाएंगे, आपको यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है सेटिंग्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप सब लोग डेस्कटॉप पर और अपने मोबाइल फोन में ये सेटिंग्स अचीव कर सकते हैं। मोबाइल फोन के यूजर्स जब क्रोम ओपन करेंगे तो उसमें डेस्कटॉप व्यू पे जाएंगे पहले, और उसके बाद गूगल ओपन करेंगे। ठीक है, इस तरह से उनको ये वाली सेटिंग्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। आपने एडवांस रिसर्च पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने थोड़े से चेंजेस करने हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, एनी टाइम से इसको पास्ट मंथ कर दें या पास्ट ईयर कर दें। ठीक है, ताकि आपको सिर्फ रिलेटेड डेटा ही मिले, पास्ट ईयर से रिलेटेड डेटा मिले। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे हमारे पास 3 डोमेन्स होती हैं, एक होती है एजुकेशन बेस्ड, एक होती है गवर्नमेंट बेस्ड, और एक होती है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड। सो आप अगर मेंटल हेल्थ पे एजुकेशन बेस्ड डेटा लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईडीयू लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, .edu। अब आपके सामने जितना भी डेटा आएगा, एडवांस सर्च पे क्लिक कर दें, अब आपके सामने जितना भी डेटा आएगा वो एजुकेशन बेस्ड डेटा होगा, पिछले साल का पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ लिख देती हूँ, मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, अब जितना भी डेटा आएगा वो बेसिकली मेरे पास एजुकेशन बेस्ड डेटा आएगा। फाइन। सो इस तरह से आप अपना लेटेस्ट डेटा गैदर आउट कर सकते हो बाय यूजिंग द गूगल इन दैट वे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हैक। हमारा नेक्स्ट हैक क्या है, हमारा नेक्स्ट हैक है कि हम ऑपरेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं प्लसेस और माइनसेस के। गूगल को कमांड देते हैं हम इनको यूज करते हुए, और अपनी मर्जी का डेटा फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक कंडीशन के थ्रू ये समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, एक आर्टिकल पे काम कर रही हूँ, और जो मेरा क्लाइंट है या मेरे मैनेजर हैं जॉब पे, वो मुझसे चाहते हैं कि मैं एक ऐसा आर्टिकल लिखूं जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल फिटनेस इन दोनों कीवर्ड्स को मिक्स करके, इन दोनों कीवर्ड्स को ऐड करके टाइटल लिखे, यानी मेरा आर्टिकल मेडिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ पे भी बात कर रहा हो और फिजिकल फिटनेस पे भी बात कर रहा हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं गूगल पे जाऊंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल फिटनेस, प्लस फिजिकल फिटनेस। अब इससे क्या होगा, मेरे पास सारे के सारे वो डेटा आ जाएगा जो कि मेंटल और फिजिकल फिटनेस दोनों के ऊपर काम कर रहा है, दोनों के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे माइनस ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास वो सारा का सारा डेटा आएगा जो कि मेंटल हेल्थ
सिर्फ मेंटल हेल्थ पे बात कर रहा होगा और फिजिकल फिटनेस पे बात नहीं कर रहा होगा। ठीक है, सो ये जो माइनस है ये बेसिकली क्या कमांड देता है गूगल को, ये कमांड देता है नॉट की। तो इसका मतलब है कि गूगल को समझ में आएगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ से डेटा रिलेटेड डेटा शो कराना है, फिजिकल फिटनेस से नहीं कराना। और अगर मैं इस ऑपरेशन में प्लस ऐड करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्लस ऐड कर देती हूँ, तो अब गूगल को पता चलेगा कि मैं मेंटल हेल्थ और फिजिकल फिटनेस दोनों के ऊपर डेटा फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। ठीक है, सो ये हमारा हैक नंबर 2 था। हैक नंबर 1 में हमने लेटेस्ट कीवर्ड, लेटेस्ट सर्चेस फाइंड आउट करने के लिए एडवांस सर्च पे गए और पास्ट ईयर पे कर दिया। इंस्टेड के मुझे 2006 की रिसर्चेस सामने आए, मुझे सिर्फ और सिर्फ पिछले साल तक की रिसर्च चाहिए जो कि लेटेस्ट कंसीडर होगी। हैक 2 में हमने प्लसेस और माइनसेस इस्तेमाल किए ताकि हमें एक जल्दी से हमें एक ऐसे आर्टिकल मिल जाए जो दो कीवर्ड्स के बीच में कंट्रास्ट कर रहे हो। इसी तरीके से हमने अगर कोई स्पेसिफिक सेंटेंस फाइंड आउट करना हो तो हम कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट हैक है वो रिलेटेड टू साइट्स है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास 3 किस्म की साइट्स होती हैं, एजुकेशन बेस्ड साइट्स, गवर्नमेंट बेस्ड साइट्स और ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड साइट्स। ठीक है, सो लेट्स सपोज मैंने एक डेटा फाइंड आउट करना है, मेंटल हेल्थ, मैंने एक डेटा फाइंड आउट करना है एजुकेशन बेस्ड साइट से। जो मेरा क्लाइंट है वो चाहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन बेस्ड साइट का ही डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे कोलोन ऐड करूंगी, यानी मैंने अपना कीवर्ड लिखा सबसे पहले फिटनेस ट्रेंड्स, फिटनेस ट्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद मैंने कोलोन ऐड किया, एक डॉट ऐड किया और अपनी डोमेन का नेम ऐड कर दिया, फिटनेस ट्रेंड्स। अब मेरे पास एजुकेशन बेस्ड सारी की सारी साइट जो एजुकेशन बेस्ड साइट से रजिस्टर्ड है वो मेरे सामने आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे इस साइट को चेंज कर देते हैं, मैं यहाँ पे GOV कर देती हूँ। अब गूगल के ऊपर जितनी भी गवर्नमेंट बेस्ड साइट्स मौजूद हैं और उन्होंने फिटनेस ट्रेंड्स पे काम किया हुआ है वो मेरे सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर ORG कर दूं तो गूगल पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड साइट्स हैं वो मुझे अपना डेटा शो कराना शुरू कर देंगी। ठीक है, सो इस तरह से आप डिफरेंट साइट से डेटा गैदर कर सकते हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें किसी न्यूज से रिलेटेड आर्टिकल लिखने पड़ते हैं जिसके लिए हम ये कमांड यूज करते हैं, ये प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे ऑथेंटिक डेटा लिखना है और मुझे डेटा न्यूज मैगजीन से रिसर्च करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं अपना कीवर्ड लिखूंगी। चलिए फिटनेस ट्रेंड्स को चेंज कर देते हैं, मेंटल हेल्थ कर देते हैं। लेट्स सपोज मेंटल हेल्थ पे मुझे काम करना है और मुझे जो डेटा है वो न्यूज मैगजीन से ही चाहिए, तो जो भी न्यूज मैगजीन है मैं उसका नाम यहाँ पे लिख दूंगी आफ्टर द कोलोन। कोलोन मीन्स 2 डॉट। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी तक मेंटल हेल्थ पे जितना डेटा उन्होंने लिखा था, पब्लिश किया था, वो मेरे सामने आ जाएगा। चलें मैगजीन चेंज करके देखते हैं, डॉन न्यूज कर देते हैं। अब देखिए डॉन न्यूज ने अब तक मेंटल हेल्थ पे जितना काम किया है वो मेरे सामने आ गया। एक और मैगजीन चेंज कर देते हैं, गार्डियन पे चले जाते हैं। गार्डियन ने अभी तक मेंटल हेल्थ पे जितना काम किया था वो मेरे सामने आ जाएगा। गॉट इट? तो ये कॉलोन ऐड करके मैगजीन का नाम लिखकर मैं सारा का सारा डेटा न्यूज़पेपर से भी रिसर्च करके लिख सकती हूँ इन वन सिंगल प्रॉम्प्ट। ये वो कुछ हैक्स थे जो हमें हेल्प आउट करते हैं इन गेटिंग इफेक्टिव डेटा इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऑथेंटिक साइट्स के लिए हमारे पास ये 2 साइट्स हैं। गूगल स्कॉलर का जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, स्टैटिस्टा को अभी दिखा देते हैं। स्टैटिस्टा एक ऐसी साइट है जहां पर आपको सारे नंबर्स और परसेंटेजेस मिलते हैं। समटाइम्स आपको अपने डेटा में, या हमेशा मैं तो रेकमेंड करती हूँ कंटेंट लिखवाते वक्त कि आप लोग हमेशा परसेंटेजेस और डेटा ऐड करें। तो सबसे पहले आप लोग statista.com पे जाएंगे और मेंटल हेल्थ यानी अपना कीवर्ड जिस पर आप काम कर रहे हैं उसको लिखेंगे। आपने वो डेटा, अब आपके सामने आपने अपना कीवर्ड लिखा, अब आपके सामने यहाँ पे सारे स्टैट्स, फैक्ट्स, फिगर्स, मार्केट एनालिसिस, परसेंटेजेस आ जाएंगी। आप इनको ओपन करेंगे, इसमें जो जो भी साइट्स हैं उनको आप यूज करेंगे अपने डेटा में। ठीक है, और यहाँ पे आप स्टैटिस्टा का लिंक दे देंगे, रेफरेंस आ जाएगा और आपका डेटा गूगल के अकॉर्डिंग और जो भी उसको पढ़ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ हैक्स थे जो आपको बहुत कम वक्त में अच्छा डेटा लिखने में हेल्प आउट करते हैं। असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा आज का असाइनमेंट क्या है? आपने अपनी नीश, ऑफ कोर्स अब तक फाइनलाइज करने में आपको आसानी हो गई होगी। आपने अपनी नीश को इंटर करना है चैट जीपीटी में जिस तरह से मैंने किया। आपने एक लिस्ट बनानी है 25 कंटेंट आइडियाज की रिलेटेड टू योर नीश। इसका क्या फायदा होगा? आपके पास
टाइटल्स की एक लिस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम उन टाइटल्स को ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे और फिर हम उसके ऊपर डेटा लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। सो क्या करना है वो आपने घर जाके, आपने नीश सेलेक्ट करनी है, चैट जीपीटी पे जाना है, उसको प्रॉम्प्ट देना है कि वो आपको 25 कंटेंट आइडियाज की लिस्ट बना के दे। आपने वो लिस्ट टेबल के अंदर ऐड करनी है और मेरे साथ वो डॉक्यूमेंट शेयर कर देना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, ठीक है। सो आप एक टेबल बनाएंगे, पहले टेबल में आप अपना टॉपिक मेंशन करेंगे, दूसरे टेबल में जो आपने चैट जीपीटी से कंटेंट आइडियाज गैदर किए थे उसका लिस्ट पेस्ट करेंगे और वो मेरे साथ शेयर कर देंगे। दैट्स इट। So that was all from my side. If you have any questions related to today's lecture, you can let me know. Jazakallah.